अल्लाह ताला ने जब इस पूरी कायनात को पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अदब के साथ अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद फैलाएगी और खून खराबी करेगी, जबकि हम तेरी तस्बीह और तेरी हम्द बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने जमीन की मुख्तलिफ मिट्टियों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उस मिट्टी में नरमी भी थी और सख्ती भी, सफेदी भी थी और सियाही भी, ताकि इंसानों के रंग और मिजाज जुदा जुदा हो। जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ने उसमें अपनी तरफ से रूह फूकी और आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। अल्लाह ने उन्हें इल्म अता किया, तमाम चीजों के नाम सिखाए और उनकी फजीलत को फरिश्तों के सामने जाहिर कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस पीछे हट गया। उसके दिल में छुपा हुआ तकब्बुर सामने आ गया। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से, इसलिए मैं उससे बेहतर हूं। यही घमंड उसकी तबाही का सबब बन गया। अल्लाह ने उससे फरमाया, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? तो उसने अपनी नाफरमानी पर अड़ते हुए वही बात दोहराई। तब अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मेरी रहमत से दूर कर दिया गया। इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी कि उसे कयामत तक जिंदा रहने दिया जाए। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। तब इब्लीस ने कहा, अब मैं आदम की औलाद को गुमराह करूंगा, सीधे रास्ते पर बैठूंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से वसवसे डालूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इसके बाद अल्लाह ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया। उन्हें हर नेमत से फायदा उठाने की इजाजत दी गई, बस एक खास दरख्त के करीब जाने से मना किया गया। कुछ अरसा तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन शैतान ने मौका पाकर बस बसा डाला। उसने कहा, अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है कि तुम हमेशा जन्नत में न रहो या फरिश्ते न बन जाओ। उसने कसम खाकर अपने आप को उनका खैर ख्वाह साबित किया। इस धोखे में आकर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से एक इंसानी भूल हो गई और उन्होंने उस दरख्त से फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और शर्मिंदगी ने उन्हें घेर लिया। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अब तुम सब जमीन पर उतर जाओ, वही तुम्हारी जिंदगी होगी और वही तुम्हारी आजमाइश होगी। मगर साथ ही ये भी फरमाया गया कि जब मेरी तरफ से हिदायत आएगी, जो उसका दामन थामेगा वो ना गुमराह होगा और ना बदनसीब। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने रब की बारगाह में सर झुका दिया। आंखों से आंसू बह निकले और दिल से दुआ निकली, आए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करेगा और हम पे रहम न फरमाएगा तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला रहम करने वाला है। उसने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन्हें बख्श दिया। यहीं से आदम अलैहिस्सलाम और शैतान की दुश्मनी शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तौबा, आज़जी और इताअत की राह पर कायम रहे, जबकि शैतान हसद, घमंड और सरकशी की मिसाल बन गया। आज भी वो इंसान को बहकाने की कोशिश करता है, मगर जो शख्स अल्लाह की हिदायत और तौबा को थाम लेता है वो शैतान के हर धोखे से महफूज रहता है। अल्लाह पाक हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।